नमस्कार, मैं ज्योति टीवी 24 न्यूज से और आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, जिनके लाखों चाहने वाले हैं। देश ही नहीं, विदेश के भी लोग अपनी समस्याएं लेके इनके दरबार में आते हैं और बाबा चुटकियों में इनकी समस्याएं हल भी कर देते हैं। लेकिन अपने बयान को लेकर ये हमेशा विवाद में बने रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और किस तरह से एक साल के अंदर इनके लाखों चाहने वाले बन गए। एमपी के बुंदेलखंड के छतरपुर में एक धाम है, बागेश्वर धाम, जिसके बारे में हम आप सभी जानते हैं। इस धाम के महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो सोशल मीडिया पे खासिया पॉपुलर है। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, कभी अपनी बातों को लेकर तो कभी अपने चमत्कारों को लेकर। नागपुर में दिए गए अपने बयानों को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विवादों से घिर गए हैं। इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन और क्या है इनकी पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक तीर्थ स्थित है, जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए रोजाना जुटते हैं। लगभग एक साल के अंदर बागेश्वर धाम महाराज यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश के चहीते बन चुके हैं। उनके लाखों भक्त हैं। देश तथा विदेश से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ये दावा है कि वो इंसान का दिमाग भी पढ़ लेते हैं और खुद ही लोगों की समस्याएं जान जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में हुआ था। इनका पूरा बचपन गरीबी और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता था कि उनके पास भोजन तक का जुगाड़ नहीं हो पाता था। वो अपनी कथाओं में अक्सर अपनी गरीबी का जिक्र करते रहते हैं। कई बार उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी को मिलने वाली दान दक्षिणा से ही उनके परिवार का गुजर बसर होता था। उन्होंने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके पिताजी पैसे की कमी की वजह से उनको पढ़ाई के लिए वृंदावन नहीं भेज पाए थे, क्योंकि उनके पास 1000 रुपए नहीं थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम है करण पाल गर्ग और उनकी माता का नाम है सरोज गर्ग। उनके एक छोटे भाई और एक छोटी बहन भी है। उनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। उनके दादा निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े हुए थे। ये भी कहा जाता है कि उनके दादाजी भी दरबार लगाते थे और उन्होंने ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धार्मिक ज्ञान दिया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेजुएट हैं। उन्होंने पहली बार कथा वाचन 2009 में पैरा के गांव कुंडन में किया था। उसके बाद धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि आसपास के इलाकों में बढ़ने लगी। उनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो वो टोयोटा XUV फॉर्च्यूनर से चलते हैं। वो इसे अपने काफिले में भी इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे उनके वीडियो काफी पॉपुलर हैं, जहाँ पे बाबा लोगों के मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं, जिसे लेकर उन पर सवाल भी उठते रहते हैं। लेकिन बाबा इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाज उठाने वालों को वो हिंदू धर्म का विरोधी भी बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनके दरबार में जो भी लोग आते हैं वो उनको देखकर ही उनकी समस्याएं समझ जाते हैं और पर्चे पर लिखकर उनकी समस्याएं बता भी देते हैं। लेकिन अब नागपुर की एक संस्था ने उन्हें खुलेआम चुनौती देते हुए कहा है कि वो अपने चमत्कारों का प्रत्यक्ष प्रमाण है, वरना उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। तो क्या आप जानते हैं कि क्या है उनके चमत्कारों का राज? नहीं तो आइए आपको बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कई बार अपनी चमत्कारी शक्तियों का खुलासा कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुग्दर से शक्तियाँ मिलती हैं। हनुमान जी की गदा की तरह ही दिखने वाला मुग्दर हमेशा उनके साथ ही रहता है। नागपुर की एक संस्था ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को खुलेआम चुनौती दी है। संस्था ने बाबा से कहा कि वो अपनी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण दे, वरना उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी।
बाबा ने रायपुर में दरबार में अपनी शक्तियों का लाइव डेमो देकर सबको चौंका दिया। हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों के बारे में। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।